जिस पर कृपा राम की हुई वहाँ पर कृपा करे सौरे कोई। लेकिन निवेदन करूंगा मैं, भले आप भजन कम करें, जब धर्म के रक्षक ही भक्षक हो जाते हैं ना, वही धर्म नष्ट हो जाता है। फुलवाड़ी कोई उजड़े, ध्यान दो जरा, फुलवाड़ी कोई उजड़े उसे माली शीश सजाए, पर माली ही उलूक तोड़े उसे कौन बचाए। जिस फुलवाड़ी लगने वाला माली जो रक्षा करता वही भक्षक बनता है। वही फूल तोड़ के फेंकेगा तो फूल बचेंगे कैसे? जब धर्म के रक्षक ही भक्षक हो जाते हैं, है ना? इस मंच पर बैठने वाले जब दर्शन करते हैं तो सुनने वाला क्या करे? मंदिर में रहने वाला पुजारी दर्शन करता हो तो मंदिर में जाने वाले क्या कर पाए? बोलो, भगवत कथा कथा इत्यादि कहने वाले आचार्य ही गड़बड़ करेंगे तो फिर उन पर प्रभाव क्या होगा? संत ही भक्षक बन जाएंगे तो संसार ही क्या करेगा? इसलिए कभी कभी रक्षक या भक्षक बन जाते हैं। मैं नाम नहीं दूंगा। अभी एक हमारे शिष्य के बेटा पैदा होगा और वो पंडित का बेटा पैदा हो, ऐसे वाली बात बोली कि कैसे पैदा हुआ? बोले सोने के पैर, चांदी के पैर, लोहे के पैर, तांबे के बने होते हैं ना, आप लोग जानते हैं सब। भोला बाला भगत पंडित जी ने कहा सोने के पैर पैदा हुआ है और बड़ा खतरनाक है। अब जिलमान को डर चढ़ाते हैं। जिलमान बोला तो इसका उपाय क्या होगा? बोले उपाय तो हो जाएगा। बोले सोने के पैर बनवा के लाओ और भोले बाबा का चढ़वा दो, ठीक हो जाएगा। भोला भाला भगत बेचारा सोने के पैर बनवा के लाए। 10 बोले को एक पैर बनो, 4 सौ है। पंडित जी तो घर है।
जो अपने पिता के कहने पे नहीं आए लौट गए, और वो वही शिव चर्चा सुनते ही ऐसा भाव जग गया कि स्वयं जा रहे। मैं भी तो कहता हूँ अपने घर में नौजवान बेटा, नौजवान बच्चे, नौजवान जो भी है उन्हें कथा में जरूर लाओ। नहीं हम तो दर्दों में स्वाद देते हैं, सुना और नौजवानों को लाओगे, इनको कुछ ज्ञान होगा, इनको पता चलेगा संस्कार क्या होते हैं। साधन नहीं चाहिए, संस्कार चाहिए। साधन से संस्कार नहीं मिलेगा, संस्कार से आप हजारों साधन बना सकते हैं अगर संस्कार है। इसलिए संस्कार लीजिए आप। अगर 90 साल के दादी दादा कथा में आए तो कोई बात नहीं, इतनी उम्र तो कट गई जैसी कटनी थी, है ना। जो फसल पक गई उसमें खाद पानी मत लगाओ जाता, लेकिन जो फसल तैयार हो रही है उसमें जरा तुम केमिकल लगाओ, और केमिकल ये भगवत केमिकल, इन्हें पता होगा संस्कार क्या है भाई का संबंध, सास बहू का संबंध, जवानी जेठानी का संबंध, पड़ोसी का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध। ये संबंधों की जब जानकारी होगी तब समस्या से हल हो सकती है। लेकर व्याधि लेने का काम और लेन के काम किए हैं, धन्यवाद लेन के काम। अच्छा आप जितने भी भक्त बैठे हैं पांडाल में, ऐसा कोई घर है जिसे घर में तीनों देवता ना हो, ब्रह्मा विष्णु महेश? कभी दर्शन किए? कभी भोले बाबा से जेठ भर के मिले हो? बोलो। कभी ब्रह्मा जी से हलो हाय हुई हो? कभी विष्णु जी तुम्हारे घर खाना खा के गए हो? आप किसी को दुख देना नहीं, सुख देना सीखो। तुम्हें कष्ट देगा, जैसे कल सुबह मेरे हमारी भगवानी के घर मौत होगा, अब कल मेरा व्रत था, और भगवान की ऐसी कृपा में जो मेरी रहा तो भगवानी के लिए कुछ भगवानी बहुत बढ़िया हलवा बनाया, लोग मेवाड़ डाल के बेचारी 3 घंटा तक घोटी, और शाम का भोजन हमारा सेठ जी ने आता। अब वहां भी हमने प्रसाद लिया, लेकिन दिमाग नहीं लग रहा था। रात के 11 बज गए, सेठानी को खाए खूब चकाचक, लेकिन हमें नींद नहीं आएगी मेरी, क्योंकि हम वादा कर चुके हैं कि आप तुम्हारे सोमवार को कभी एक चम्मच खाएंगे, है ना। हम यहाँ तक आ गए, यहाँ तक भगतानी हमारे संग फिर लौट गए, है ना। हमें कष्ट होगा भले, कोई बात नहीं दे रहे, लेकिन सामने वाले के घर में 10 मेंबर को खुशी मिले। अगर आपका जीवन चले और 1000 हंसाए तो अपना जीवन जला दीजिए। बेटी में अगर एक फल खराब हो रहा है तो सारी बेटी बच रही है, एक फल को निकाल के फेंक दीजिए, पूरी बेटी तो बचेगी। हमने भड़कानी क्या दिया, नहीं भड़कानी लाओ, और बड़ी सुंदर लौज बनी हुई मैंने खरीद एक चम्मच, लेकिन पूरा घर बड़ा खुश रहा, तो मुझे पूरी रात नींद आई। आप अपने को, लेकिन आज का इंसान अपने को सुख दे रहा है और दूसरे को कष्ट दे रहा है, तो यही तो फूट का कारण है। अपने को कष्ट देना सीख ले, दूसरों को सुख देना सीख ले, यही तो लाभ है हमारा। आप जितना उसकी गंदगी ढूंढने में समय दे रहे हो, ध्यान देना, आप जिस इंसान की गंदगी ढूंढने में समय दे रहे हो, इतना समय अगर भोले बाबा को दे दोगे तो आपका जीवन ही सफल हो जाएगा। आप जितना समय किसी की बुराई करने में लगा रहे हो, इतना समय ओम नमः शिवाय कहने में लगा दोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। निश्चित है मेरा वादा आज आपसे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत बड़ा पुरानी नहीं हूँ, बहुत बड़ा मैं तो दृष्टि वाला कथा बात का छोटा सा, लेकिन गुरु का बड़ा आशीर्वाद है, हनुमान जी की बड़ी कृपा है। मुझे एक जगह पर 28 साल हो गए कथा कहते हैं, कितनी 28 साल, कम से कम भारत में ऐसे नहीं 50-100 जगह होगी, यहाँ मुझे 18-20 साल लगातार कथा कहते, लेकिन ये कहा कि मैं बहुत बड़ा कथा बात कर दूं, मैं तो उनकी एक चंद की रज की बराबर नहीं, ऐसे विद्वान वाले हैं, लेकिन कुछ तो कृपा होगी हनुमान जी की जो मुझे बार बार वहां पर बुलाता है, कुछ तो। इसलिए आप अपने को छोटा मानिए, जितना अपने को आप छोटा मानोगे, जितना अपने आप को झुका दोगे, उतना ही सारा रस तुम्हारे अंदर आएगा।
मैं कह रहा हूँ मुझे गाजियाबाद में कोई घर ऐसा नहीं जिसमें तीनों देवता ना हो। और बाबा कुछ क्या बता रहे, आइए जरा घर में आप किसी अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे, अपने आप को धोखा दे, चेला गुरु को धोखा नहीं दे, अपने आप को दे रहा है, भक्त भगवान को धोखा नहीं दे सकता, अपने आप को दे रहा है। अभी एक हमारा चेला गुटखा बहुत खाता है, तमाकू गुटखा मिलाना क्या छोड़, बोले गुरुजी बोले पान खाने लगा, बड़ी खुशी हुई, मेरे अंदर खून बढ़ गया, नहीं चलो जी तमाकू छोड़ दिया ऐसे। इसी महाप्राण कहता है कि अपने से बड़ों के सामने कभी लौट के जवाब नहीं देना चाहिए। अगर माँ बाप तुम्हें डांट रहे हो और गुरु से डांट रहे हो, चुप हो जाना चाहिए, चुप लौट के जवाब नहीं देना चाहिए। और आज की औलाद माँ समझा रही चोरी ना दिया सो मत करियो, नहीं दिया सो ना करे, चोरी करी तू का करे सो मत के क्यों रहा है, ऐसे थोड़ी माँ पे कह रही है, बताओ कैसे उधार होगा। छोरा बाप कह रहे छोरा दिलाना है सो मत करियो, बेटा है सो ना करे, छोरा कह रहे तुम क्या कह रहे, थोड़ा भी होते जो मत करे, क्या होगा। गरीबी बोले गरीबी ने साथ भर के मार की, साथ भर के मार करने के बाद हाथ जोड़ के खड़े हैं। एक पिताजी अपना मेरे ब्याह कराया, बोला बोला छोरा तू पर्वत पर गई गयो नहीं, तेरे ब्याह कैसे करा दूं। बोले आकाश के समान पिता और पृथ्वी के समान मेरी माँ, माँ से बढ़कर कोई है नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई तीरथ नहीं है। क्या कहना है, अगर आप अकेले घर में रहते हो, मेरा गौर से सुना मेरे भाई, अगर आप अकेले घर में रहते हो वो तुम्हारा मकान है, क्या है मकान। अगर तुम बच्चों के साथ रहते हो वो तुम्हारा घर है, और अगर तुम्हारे साथ माता पिता भी रहते हैं तो वो तीर्थ हो जाता है, बुजुर्ग तीर्थों की तरह हो जाता है, उनके जितने दर्शन करोगे वो तीर्थ की तरह हो जाते हैं भाई। अकेले रह रहे तो मकान में रह रहे हो, बच्चों के साथ रह रहे तो घर में रह रहे हो, और माता पिता के साथ रहते हो तो तीर्थों में रह रहे हो। पिताजी पहले तो करके मारता, बोला बोला छोरा इतनी देर बुद्धि बाजी बाजी को ये दिन क्या हो रहा है, झिल पाओ ये तो तेरा ब्याह कर दो तो झिलने पाओ। बाजी वाले एक पत्नी के बाद खूबी खराब है, गरीबी की दो पत्नी आ गया, क्या नाम था, हेमा मालिनी, रिद्धि सिंह। अब आप लोग हेमा मालिनी बड़ी याद है हमारा, हेमा मालिनी हमारी मंत्रा की सांसद है ना,
और जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उसी में हम रहते हैं। बोल हर मुलाकात होती है। रिद्धि सिद्धि गले लगे तो बच्चे भी पैदा हो गए, सुख और लाभ। दोनों बच्चे खेल रहे थे, इतने में काकेरी महाराज आ गया। काकेरी को देखा, बाप रे बाप, हमारे तो घर में छोटे छोटे बच्चे नहीं है, रिश्तेदारी में भी नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चे कहां से आ गए। काकेरी के गुमान रोका, दोनों बच्चों को गोद में लिया। क्या नाम है तुम्हारा? सुख और लाभ। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? हमारे पिताजी को नाम है गणेश। जैसी गणेश नाम नहीं हो, काकेरी को देख लो बीपी लो है वो, कि वही गिर पड़े पड़े। हे भगवान, मैं दुनिया में घूमियो, मेरा बिहारी नाम है, और गणेश जी घर बैठे, दो पत्नी और दो बच्चे पैदा हो गए। इसका एंड है सारा मतलब परिणाम, पतियां, मायने, इनके भावार्थ। ये जो माँ बाप की सेवा करते हैं, परमात्मा भगवती भंडार भर देता है। और दुनिया में घूमते माँ बाप को गालियां देते हैं, ठोकर मारते हैं, उनके तो घर भी खाली हो जाते हैं। मेरे भाई, माँ बाप को सीधा सरता रहेगा। जिंदगी में अपना लिया। पार्वती और भोलेनाथ भाग छूटे, पीछे पीछे भस्मासुर भाग रहा है। भागते भागते भगवान विष्णु के पास आ गया। विष्णु जी ने कहा, प्रभु कभी कभी तो तुम बुलाने से भी नहीं आते हो, और कभी कभी बिना बुलाए आ जाते हो। बोला बोला प्राण बचा। प्रभु ये राज उसी बात का पूछना, अरे क्या हो गया? पर पीछे भस्मासुर पड़ा है हमारे। भगवान ने कहा, एक काम करो, तुम दोनों बैठो, चाय पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, नींबू पानी ले जब तक रसमलाई पहले खाऊंगी कोल्ड ड्रिंक। बोला हर हर जो चीज आज है ये पहले भी थी, लेकिन थोड़ा बदला भाव था। दूध आज भी पहले भी था, पहले बिना पानी का पीती, अब 2.5 किलो पानी मिला दी जब पीते। जी तो वही है, पहले केमिकल नहीं था, फिर केमिकल का हो जाता, केमिकल ज्यादा था। जी तो पहले भी सब कुछ हम जैसे आज है, पहले इंसान भी पहले नहीं है ना महाराज। भगवान विष्णु जी ने कहा, तो आप दोनों ही रहो और मैं भी आ गया। और जाओगे भस्मासुर आ रहा था, भगवान ने अपनी माया से बहुत प्यारा बगीचा बनाया। इतनी सुंदर बगीचा, इतना सुंदर बगीचा बनाया महाराज। और उसी बगीचे में 2 मिनट को भीतर कक्षा में हर हर आज बड़ा सुंदर बगीचा बनाया। और स्वयं भगवान कौन बन गए? मोहिनी। इतनी सुंदर स्त्री बन गए भगवान
देखो भगवान को भक्ति के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मोहिनी बन गए भगवान और उसी पहाड़ के लिए कि गेंद ले ले और बार बार गेंद खेल रहे, कभी इधर देखते कभी इधर देखते। भगवान देखो पाप के पाप ये कितनी सुंदर है, कमल जैसे नैना की होठों पे डाली, क्या घुंघराले केस, क्या सुंदर आभूषण पहनी है। वह घोड़ा मारो जब पार्वती मिलेगी, जब इसी चक्कर चला के लेके और वही भस्मासुर उसी पार्क में घुस गया, बगीचे में जहां मोहिनी के भेष में भगवान विष्णु गेंद खेल रहे थे। हर किसी तेरी नजर मारी और भस्मासुर घायल हो गया। मोहिनी ने पूछा आप कौन हो? अरे आप हमें नहीं जानती हो, आप मेरे बगीचे में क्यों आए हो? मैं तो गेंद खेल रही थी। अरे तुम हमें नहीं जानती हो? हमारा नाम भस्मासुर है, हमारे बारे में भोला भी काम बताया। कुछ लोग अपनी पढ़ाई बहुत करते हैं, अगर आप बैठ जाओ तो अपनी पढ़ाई के बाद तो घसका देंगे धरती को, है ना? अपनी पढ़ाई, अपनी मुझे जो अपनी पढ़ाई करो सब लोग ये सम्मानीय प्राणी नहीं है। और लोग पढ़ाई करने इंसान बहुत अच्छा है, वो हमारी आप समाज में सम्मानीय अपनी मोहिनी को पाने के लिए ध्यान देना। आपसे कुछ असुरी तत्व ऐसे हैं, सामने वाले को अपना बनाने के लिए अपनी अपनी लंबी लंबी बात मैं हो, मैं नहीं हो, मैं ही हो। तुम मुझे नहीं जानती हो? अरे हम तो वो बलशाली है कि हम जिसके भी सर पे हाथ लगे वो फसल हो जाएगा, और हमारे माल पर तिल्लों की नाक भोला भी काम रहा है, वो भी काम रहा है। और हम चाहते हैं हमारा तुम्हारा विवाह हो जाए। मोहिनी बोली मैं विवाह करूंगी? मैं ऐसे लड़के से विवाह नहीं करूंगी, मैं उसी लड़के से विवाह करूंगी जिसमें नाचना आता है। भस्मासुर सोचे नाचना आता है, झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो बिहार नहीं करेगी। बोलते महाराज भस्मासुर बोला नाचना तो बहुत अच्छा आता है, हम तो कई महीना के डांस क्लास ले रहे हैं, तुमको नहीं पता है? अरे हम तो बहुत दूर नाच के आए। मोहिनी बोले ऐसे नहीं, जैसे मैं नाचूं, हमारे पेट वाली नाचता है, कल में सुनाएंगे। बोला हर जैसा पेट बजाते हैं ना नाच के ऐसा ही होगा। अभी कहाँ की बात है, पीछे मैं कथा करके दादी ने सुनो, मोती की मैया बोले छठे दिन जाएंगे महाराज जी की अंग्रेजी ने कहाँ दिलाए हो? नहीं अंग्रेजी ऐसा कौन है? मैंने की ये तो हमारे ठाकुर साहब है। अरे मैं तो ये दादी समझ रही, हमने की अम्मा को जनिया दी है, ये तो दादी के लिए बोला हर कभी कभी कुछ लोगों की छवि बड़ी ऐसी होती है। हाँ हेलो महाराज, अरे जैसा हम पर नाचना था ऐसा हम नाचा। भस्मासुर बोला बन गया काम, आप तो हमारी चर्चा हो गई, हम इतनी सुंदर। भस्मासुर बोला ठीक है, हम पे नाचना भी नहीं आता, जैसे तुम नाचोगी वैसे मैं नाचूंगा। भगवान ने ऐसे करके हाथ किया तो भस्मासुर ने ऐसे किया, एक फेरा मारियो तो भस्मासुर फेरा मारियो, मोहिनी ने हाथ ऊपर करियो तो भस्मासुर ऊपर करियो, जैसी मोहिनी ने सर पे हाथ रखियो तो भस्मासुर रखियो भस्म। मैंने एक बात देखी, जो औरों के लिए गड्ढा खोदते हैं कुछ लोग स्वयं ही गड्ढे में गिर जाते हैं। अच्छा महाराज सुहा आप क्यों? क्योंकि भगवान की किसी भी वस्तु का किया हुआ उसका लोग दुरुपयोग करते हैं। भगवान समाप्ति बहुत जल्दी करते थे, चाहे धन हो, चाहे रूप हो, चाहे रंग हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे बल हो, चाहे तेज हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, जो भी हो दुनिया उसका सदुपयोग करो। आप सुंदर है तो दुरुपयोग मत करो, आप ज्ञानी है तो दुरुपयोग मत करो, आप धनवान है तो दुरुपयोग मत करो, इसलिए सदुपयोग करो। महाराज आज लौट करके आ गए पार्वती के